2000 साल पहले, 2019 ईयर्स अगो, परमेश्वर ने चरवाहों के थ्रू, मछुआरों के थ्रू, चुंगी लेने वाले के थ्रू इस किताब की रचना की। इसे लिखने वाले लोग बहुत ऑर्डिनरी लोग थे। कई लोग पूछते हैं, ब्रदर क्या बाइबल इंसान ने लिखी? बिल्कुल नहीं, वो पवित्र आत्मा ने लिखी, सिर्फ इंसानों का उपयोग किया गया। जैसे आज भी अगर आप एक केक बना रहे हो, पर खुदा आपको कह रहा है मैं एक केक बना के तुझे देता हूं, ये मैं बनाऊंगा, सिर्फ तुझे बांटना है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये केक मैंने बनाया, क्योंकि वो सिर्फ आपको बांटने के लिए कहा गया है। वैसे ही परमेश्वर ने हमारे बीच में एक किताब रखी जिसका नाम है पवित्र शास्त्र बाइबल। जो चीजें आप उसमें पढ़ते हो, मैं नहीं कहता हूं कि सब ऐसे हैं, पर मोस्ट ऑफ पीपल, आप सब जानते हैं, वो उसमें मिक्सिंग करके बताते हैं। अगर आप में से कोई बाइबल का अध्ययन नहीं करता, अध्ययन एक सीरियस सिंसियर स्टडी जो नहीं करता, जो सत्य नहीं जानता, वो झूठ का कैसे पता लगा सकता है? नहीं लगा सकता। वैसे ही मैं आपको कहना चाहता हूं, आज आपके सामने कुछ चीजें हैं, जैसे कि अगर आप किसी से पूछो, ब्रदर आप प्रभु में ब्लेस्ड हो, तो ये आपको कैसे पता चला है? तो वो कहेंगे मैंने 0 से बिजनेस स्टार्ट किया था और परमेश्वर ने आज मुझे 100 तक पहुंचाया है। अच्छी बात है। ब्रदर आपके लिए ब्लेसिंग क्या है? मेरे लिए ब्लेसिंग ये है कि जब मैं प्रभु में आया तो मुझको टीबी थी और मेरी टीबी उतर गई। वंडरफुल। ब्रदर आपके लिए ब्लेसिंग क्या है? ब्रदर मैं 3 साल से जॉबलेस था, मेरे पास नौकरी नहीं थी, और जैसे मैंने यीशु को जाना मुझे नौकरी मिल गई। वंडरफुल। हम बिल्कुल इस चीज का इनकार नहीं करते कि ये सब खुदा ने नहीं किया, 100% ये प्रभु ने किया है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इन्हीं चीजों को आशीष समझ के बैठ गए हो तो आप कुछ मिस कर रहे हो। आप जानते हो, आपको कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर एक व्यक्ति को आदर दे रहा है? आप किसी से भी ये सवाल पूछो, आपको पता है आंसर क्या मिलेगा? ब्रदर मैं ऐसा समझता हूं कि परमेश्वर अगर इस आदमी को आदर दे रहा है तो मैं ऐसे देख पा रहा हूं कि ये आदमी प्रभु के द्वारा यूज किया जा रहा है। पर क्या आप इस बात को जानते हो, 7:21 मती में वो लोग जो यूज किए गए थे वो नरक भेजे गए थे। अगर आपको लगता है कि एक व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, ये प्रभु की ओर से उसको आदर मिल रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अब तक शायद कुछ बातें नहीं जानते। मैं आपको बताना चाहता हूं आज की शाम कि अगर आप सच में जानना चाहते हो कि एक आदमी को जब परमेश्वर आदर देना शुरू करता है तो कैसे दिखाई देता है, तो आज जान लो। जब परमेश्वर आपके अंदर अपने स्वभाव को डाले, ये उसका आदर है। 1550 प्रतिज्ञाएं हैं बाइबल में, और जानते हो 1550 प्रतिज्ञाओं का 1550 प्रतिज्ञाएं का लक्ष्य क्या है, कि वो प्रतिज्ञाएं क्यों दी गई हैं? मैं चाहता हूं आप बाइबल मत खोलिए, मैं इसके बाद आपसे खुलवाऊंगा। 1550 प्रतिज्ञाएं बाइबल में क्यों मिली? वो बाइबल के एक वचन में लिखी गई हैं कि ये इसलिए मिली हैं। सिर्फ आप खोलिए ब्रदर, और कोई नहीं खोलेगा। 2 पीटर चैप्टर 1 और उसका 3rd वर्स। 4 लाइट्स बंद कर दे पंकज। देखिए यहां पर क्या लिखा है, पहले हिंदी पढ़ लेते हैं, देन आई रीड इन इंग्लिश, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने 4 जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम इस सड़हास से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ।
पतरस अपनी पत्री में एक वचन में बताता है कि तुम जितनी भी प्रतिज्ञाएं पढ़ रहे हो वो सिर्फ एक वजह से मिलती हैं, ताकि तुम परमेश्वर के स्वभाव के सहभागी हो सको। ब्रदर इंग्लिश पढ़िए। Through which he also gave us the very great and rich gifts that he promised us. With these gifts you can share in being like God. And so you will skip the run that comes to people in the world because of the evil things they want. आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एवरी डे परमेश्वर आपके अंदर अपनी सहन करने की ताकत डाल रहा है? क्या प्रतिदिन परमेश्वर एक सिंपल मैं आपको बात बताता हूं, जब परमेश्वर आपके अंदर अपना स्वभाव भरना शुरू करता है, जानते हो आपको क्या होता है? सोचो, आप 2 दिन से किसी को बर्दाश्त कर रहे हो और अब आपके अंदर रेडी हो चुका है किसी को कंप्लेन करने का कि ये ऐसे करते हैं, पर अचानक आप ये देख रहे हो कि वो आपको परेशान कर रहे हैं, पर आप अंदर से प्रभु की आराधना कर रहे हो। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, शायद ये आदमी मुझे नम्र होने में मेरी मदद कर रहा है। अचानक ये क्या हो गया आपको? दैट इज द नेचर ऑफ गॉड। दैट्स नेचर। कोई आपको देके गया, प्रभु आपका धन्यवाद इसने मेरी मदद की, पर किसने आपको सताया, तो क्या आप बोलते हो प्रभु आपका धन्यवाद क्योंकि इसके द्वारा आप मुझे नम्र कर रहे हो? ये अचानक क्या हुआ? आप जिस जगह पे कंप्लेन करते थे, आप उन्हीं जगहों पे आज धन्यवाद देना शुरू करते हो। ये साइन है कि परमेश्वर ने आपको अपना नेचर दिया है। ये उसका सच्चा आदर है कि उसने आपको वो चीज दी है जो उसके पास है। पार्ट टेकिंग अ डिवाइन नेचर ऑफ गॉड जिसे कहते हैं। क्या आपको परमेश्वर दुनिया से लेकर मसीह में इसलिए आया ताकि आप सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करो, कि इसलिए लेकर आया ताकि आप उसकी परिपूर्णता में आओ? वो मिस्र से निकले, जंगलों में घूमने के लिए नहीं निकले थे, वो एक देश को पजेस करने के लिए निकले थे, पर वो नहीं कर पाए। आप अगर संसार से निकलकर कलीसिया में आए हो तो सिर्फ इन कुर्सियों पे बैठने के लिए नहीं आए हो ताकि आप बाइबल को और सिर्फ बेहतर तरीके से जान पाओ। अच्छा इसका मतलब ये था, अच्छा इसका मतलब ये था। एथेनेस के लोगों के लिए लिखा गया है, वो नई नई बातों को सुनने में सारा दिन गुजारते थे। हम सिर्फ कलीसिया में इसलिए नहीं आते हैं ताकि हम आज कुछ बेहतर सुनने पाए, पर हम इसलिए आते हैं ताकि वो नगर कनान जो यीशु मसीह को दर्शाता है उसको हम पजेस कर सकें। कई लोग सोचते हैं अनंत जीवन मरने के बाद है, बिल्कुल, लेकिन कितने लोगों ने यह पढ़ा है? पौलुस कहता है तिमुथियुस को, अनंत जीवन को धर ले। इंग्लिश में लिखा है होल्ड एटर्नल लाइफ। पौलुस क्या बोल रहा है तू? वो तो मरने के बाद जिंदगी है ना, मैं पृथ्वी पे उसको कैसे पजेस कर सकता हूं? बिल्कुल तू कर सकता है। अनंत जीवन क्या है? 17:3 यूहन्ना में लिखा है, परमेश्वर को जानना अनंत जीवन है। पौलुस तिमुथियुस से कह रहा है उसे जान, क्योंकि जैसे तू उसको जानेगा वैसे तू उसकी तरह बनता जाएगा। आपकी वेल्थ बहुत अच्छी है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, आपके पास खुदा ने कुछ दिया है, आप रखिए। पर ऐसा तो नहीं है कि इन चीजों की वजह से आप अपने माइंड में इतने बिजी हो गए हो कि आप इन पर्पस को भूल गए हो। वो कहता है हमें परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी हैं ताकि हम संसार की अभिलाषाएं, आप देखो बॉडी में कितनी अभिलाषाएं हैं। वो कहता है ताकि तुम आदम से निकलकर मसीह में आ सको। क्या हर दिन खुदा अपना कैरेक्टर, अपना स्वभाव आपको दे रहा है? यीशु मसीह एक छड़ी ले, रिले रेस, ओलंपिक में गेम होती है रिले रेस, उसमें एक लड़का रॉड लेके दौड़ता है, वो दौड़ के किसी और को देता है, वो किसी और को देता है और एक चक्कर पूरा होता है। आप सोचो अगर वो रॉड बाजू में रख दी जाए तो आप कितना भी भागो, आप विजय नहीं हो सकते हो। उस रॉड की, यीशु एक रॉड लेकर आया था अपने साथ और वो था उसके पिता का स्वभाव। वो उसने पतरस और याकूब को दिया, वहां से पौलुस के पास पहुंचा, पौलुस के पास तिमुथियुस के पास पहुंचा। क्या वो आप तक पहुंचा है? मैं हमेशा कहता हूं वह लोग जिनका लक्ष्य यीशु की तरह बनना नहीं है, वो हमेशा प्रभु के नाम को अनादर में ले आएंगे।
क्या, मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम था उन लोगों में जिन्होंने न्याय के दिन प्रभु को ये, वो क्या कहते हैं, यीशु हमने किसी और नाम से नहीं, हमने आपके नाम से किए हैं, हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, बीमारों को स्वस्थ किया, भविष्यवाणियां की। प्रभु लोगों को पता नहीं क्या क्या बताया, हम लोगों ने उनकी लाइफ बता दी, और खुदा उनको कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। लिखा है डिपार्ट फ्रॉम मी, निकलो। आप सोचो, जब प्रभु कहता है यहां से निकलो, उसका मतलब क्या है? इधर से निकलो मतलब नरक में जाओ। क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर एक व्यक्ति को सामर्थी तौर से इस्तेमाल कर रहा है पर न्याय के दिन उसे नरक भेज रहा है? किसी किसी की मिनिस्ट्री बड़ी होना, कोई सेवकाई में इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि आप और मैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, हमने टीवी देखना आज तक बंद नहीं किया है। हम सिर्फ बड़ी टीवी से छोटी टीवी में आ गए, मोबाइल में। होल डे हम यूट्यूब पे देखते रहते हैं क्या क्या आया है, क्या क्या नहीं आया है, क्या क्या आया है, क्या क्या नहीं आया है। तो ये तो झूठ बोलना बंद ही कर दीजिए, मैं टीवी नहीं देखता हूं, आप सब देखते हैं टीवी। आप जानते हैं, कभी कभी आप देखते हैं, आप बड़ी बड़ी सेवकाइयां देखते हैं, तो आप क्या सोचते हैं? ओ माइटी मैन ऑफ गॉड, ये माइटी मैन ऑफ गॉड को ही कहा गया, मैं तुम्हें नहीं जानता। यू नो, तो बेहतर आप क्या बोलना चाहते हो? जो बड़ी बड़ी सेवकाइयां हैं प्रभु की तरफ से नहीं है? बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं मैं ऐसा। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, क्या कोई भी सेवकाई आपको इस तरफ लीड करती है टू बी लाइक गॉड, टू बी लाइक क्राइस्ट? सोचो, जिस जगह पे आप हमेशा शिकायत करते हो, अचानक आप वहां पर धन्यवाद देने लगे हो प्रभु को। क्या खुदा ने आपको बदला है? क्या रियल ब्लेसिंग है ये? कि एक समय था कि आपकी मां जब आपको 9 बजे उठाती थी तो आप उठ के चिल्लाते थे, इतना जल्दी क्यों उठाती है मुझे? लेकिन अचानक आपने अपनी मां के साथ रवैया ही बदल दिया है। आप उठ के बैठ जाते हो और मां कहते हो कोई बात नहीं मां, मैं उठ जाता हूं। कभी कभी आपकी मां आपको कॉल करके बोलती थी जल्दी घर पे आ, और आप उसकी बात को हल्का लेते थे, पर अब आप टाइम पे पहुंच जाते हो। क्या बदलाव है? दैट इज ब्लेसिंग। मसीह लोग इन चीजों से वंचित हैं आज। वो सिर्फ एक्सटर्नल थिंग्स को सिर्फ देखते हैं, यीशु ने दाखरस बनाई, यीशु ने ये बनाया। आपको पता है कंप्लेन करना कोई छोटी बात नहीं है। इजरायली जब नाश हुए तो उनके नाश होने का इतिहास कुरिन्थियों में पौलुस बताता है। वो व्यभिचार करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, लालच करते थे। चौथी चीज लिखा है वो खेलते कूदते उठे और पिकनिक मना रहे थे। और 5वीं चीज लिखी है वो कुड़कुड़ाते थे, कंप्लेंट्स करते थे। आप जानते हो जब आप कंप्लेन करते हो आप क्या कहते हो प्रभु को? प्रभु ये ऐसे कर रहे हैं। आपको पता है जब आप कंप्लेन करते हो प्रभु को आप क्या बोलते हो? प्रभु तू कमजोर है इस समय और शैतान ताकतवर है। जब आप प्रभु को धन्यवाद देते हो तो सिर्फ ये धन्यवाद नहीं है, जब आप ऐसी सिचुएशंस में से निकलते हो जो बहुत टफ हैं उसके बाद भी धन्यवाद देते हो, ये सिर्फ धन्यवाद नहीं है, आप प्रभु को ये कहते हो धन्यवाद प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूं आज भी आप सबके ऊपर है। हर चीज के पीछे कुछ आत्मा है। तो मेरी प्रार्थना है कि आप इस तरह की आशीषों को भी समझ पाओ जो मसीह में है, न केवल एक्सटर्नल थिंग्स, ये मिलेगा वो मिलेगा। यीशु ने कहा तुम उसके राज्य की खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। अब आप सोचो, खाना पड़ा हुआ है, खाने से पहले कॉम्प्लीमेंट्री आती है, चना सिंगदाना आता है ना, पापड़ वगैरह देके जाते हैं। अब आप सोचो खाने का प्रचार करें कि हम कॉम्प्लीमेंट्री का प्रचार करें? जो चीजें खुदा ने कही हैं ऐसे ही मिल जाएंगी, अब उनको मैं क्या बताऊं? लेकिन जो चीजें हमें पानी है मैं उनके लिए बताऊंगा। ठीक है?